सबसे पहले तो आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान के रचयिता, समाज सुधारक बाबा साहेब अंबेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। बाबा साहेब अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। तो आइए जानते हैं बाबा साहेब अंबेडकर की कुछ ऐसी खास बातें जो शायद ही सभी लोग जानते होंगे। बाबा साहेब अंबेडकर का परिवार महार जाति से संबंध रखता था, जिसे समाज में अछूत माना जाता था। बचपन से ही आर्थिक व सामाजिक भेदभाव देखने वाले अंबेडकर ने विषम परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई शुरू की थी। उसके बाद बाल विवाह प्रचलित होने के कारण सन 1906 में जब उनकी उम्र केवल 15 साल थी, तब उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से हुई। उसके बाद सन 1908 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एल्फिस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। इस कॉलेज में प्रवेश लेने वाले वे पहले दलित जाति के छात्र थे। सन 1913 में वे अपनी एमए की पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका चले गए और यह केवल बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सयाजी राव तृतीय से मासिक वजीफा मिलने के कारण ही संभव हो सका था। और फिर आखिरकार सन 1921 में लंदन ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स से उन्हें एमए की डिग्री मिली। भारत वापसी के बाद अंबेडकर ने अपना खुद का व्यापार शुरू करने का फैसला किया। हालांकि निवेशकर्ताओं को जैसे ही अंबेडकर के दलित होने का पता चला, उन्होंने निवेश करने से साफ इनकार कर दिया और अंबेडकर का बिजनेस ठप पड़ गया। कुछ समय बाद अंबेडकर को बम्बई स्थित एक कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किया गया। अंबेडकर एक बेहतरीन शिक्षक होने के साथ साथ छात्रों के बेहद करीब थे, लेकिन कॉलेज के अन्य अध्यापकों ने अंबेडकर के साथ पानी का नल साझा करने से भी इनकार कर दिया। यही कारण था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार होने के दौरान अंबेडकर ने दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान शामिल करने का प्रस्ताव रखा। बम्बई उच्च न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस के दौरान भी उन्होंने देश में छुआछूत और जात पात के खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसी कड़ी में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की नींव भी रखी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों और निचली जातियों के अधिकारों के लिए छुआछूत और जाति भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। फिर 1925 में बाबा साहेब को बॉम्बे प्रेसिडेंसी समिति ने साइमन आयोग में काम करने के लिए नियुक्त किया, जिसका विरोध पूरे भारत में किया गया था। उसके बाद 1927 में अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया, जिसके तहत उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर पानी का नल, पार्क आदि में दलितों का प्रवेश का मुद्दा उठाया और साथ ही दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए बहिष्कृत भारत, मूक नायक एवं जनता नामक पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र निकालने भी शुरू कर दिए। इसी दौरान 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने भेदभाव का पक्ष लेने वाले हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति को भी जला दिया। आज भी लोग इस दिन को मनुस्मृति दहन के रूप में मनाते हैं। 1930 में अंबेडकर ने नासिक के सबसे बड़े आंदोलन के रूप में कालाराम मंदिर आंदोलन का आरंभ किया, जिसमें पुरुषों और महिलाओं सहित लगभग 15,000 से भी ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। 1930 और 1931 में लॉर्ड इरविन द्वारा लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आगाज किया गया। अंत में ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच तालमेल ना बैठ पाने के कारण यह सम्मेलन किसी अच्छे नतीजे पर तो नहीं पहुंचा, लेकिन परिणाम काफ़ी हद तक अंबेडकर के हक में थे। दरअसल इन बैठकों के बाद ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर द्वारा दलितों को आरक्षण देने की मांग और पृथक निर्वाचक पर मोहर लगा दी थी। इस दौरान गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के चलते जेल में थे। गांधी जी ने अंबेडकर से ब्रिटिश ऑफर ठुकराने का आग्रह करते हुए भारतीय समाज को एकजुट रखने का सुझाव दिया। इसी कड़ी में गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, जिसके तहत चुनावों में दलित को आरक्षण देने से लेकर छुआछूत और जाति प्रथा का विरोध करने की बात कही गई। 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की नींव रखी। यह पार्टी 1937 में बम्बई से लोकसभा चुनावों का हिस्सा बनी। इन चुनावों में पार्टी ने 13 आरक्षित सीटों में से 11 सीटें और 4 सामान्य सीटों में से 3 सीटों पर जीत हासिल की और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने।
हालांकि इस दौरान देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज़ाद भारत का संविधान तैयार करने की थी और अंबेडकर इस भूमिका में बिल्कुल सटीक बैठ रहे थे। कानून मंत्री बनने के बाद 29 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर उन्हें नियुक्ति दे दी गई। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर के नेतृत्व में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर तैयार हो गया, जिसे 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया। सन 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल मसौदे को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की बात कही गई थी। फिर 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर और उनके समर्थकों ने पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। उसके बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब की मृत्यु हो गई। 7 दिसंबर को मुंबई के दादर में स्थित चौपाटी बीच पर बौद्ध रीति रिवाज के साथ अंबेडकर का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को सराहते हुए लोग 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं।